BC054 न्यूमेरिकल टेक्निक्स। देखो यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आपका जून 2020 का पेपर है। मैं आपको रीसेंट का पेपर भी यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स वाले जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस है ना, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। जो स्टूडेंट्स रिपीटेड में दोबारा से एग्जाम्स को दे रहे हैं, जिनकी बैक आ गई थी किसी वजह से, तो वहाँ पर मैं बता दूँ कि एक बात का ध्यान रखना, आपको ऑलरेडी पता भी चल चुका होगा जिन लोग की बैक आ चुकी है, और जिनकी बैक नहीं, जिनका क्लियर हो गया एक बार में, वेल एंड गुड है। और एक और बताऊँ आप लोग को, जो आप फर्स्ट टाइम एग्जाम्स को दिन जा रहे हो, देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली बात तो मुझे पता है मैथ्स है, बहुत सारे लोग देख के घबरा जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी है। पहली चीज़ कि आपको सभी जितने भी आपकी बुक्स में छोटे से लेके बड़े तक का जितना भी आप लोग का फॉर्मूला है, जो दिखा जा रहा है ना आप लोग को, जितना भी फॉर्मूलेस हैं, उन सभी को आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से। और याद नहीं भी होते तो मैं आपको भी एक दिखाती हूँ पेपर, ठीक है। आप जाके उनको एक पेपर में नोट डाउन कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट जो भी आप करना चाहो, ठीक है, निकलवा के उससे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। माइंड में आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि सभी चीज़ें फॉर्मूलेस क्या होते हैं एग्जैक्टली। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद, आप जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसको देखने के बाद आपके मन में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इसका जो फॉर्मूला है वो यही होगा। समझ में आई बात को? आपको इतना क्लियर होना चाहिए। आपको फॉर्मूलेस को याद करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन होता है, कैसे पैटर्न से वो आता है। जैसे कि x1 दे रखा है और जिसका x1 ये दे रखा है एक्चुअल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको फाइंड करने को कहता है कि आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर्स उसके फाइंड आउट करो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे से चलते मैं आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ बता दूँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड आप लोग का हो गया, और इस तरीके का लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड हो गया। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी करवा रखा है, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे स्टडी करना, ठीक है। ये इंटीग्रल वाले क्वेश्चन है, वो आपका बिल्कुल इंटीग्रेशन जैसा ही है, ठीक है, इंटीग्रल वाले क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन मैंने इसके बारे में बताया हुआ कि कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक ट्रिक मैंने वहाँ पर बताई आप लोग को गॉस साइडल मेथड की, ठीक है, और गॉस एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के इंटरपोलेशन वाले, मैंने सबकी ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। जितना मैंने बताया ना उसमें जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के सॉल्यूशन वाले पेपर्स में, आप उनकी स्टडी कर लें, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। जितनी वीडियोस हैं वहाँ पे उनको स्टडी कर लो, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट में आप लोग को देखो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिम्पशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं, वो आप किसी और बंदे की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो जिन्होंने अपलोड की हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपलोड की हुई है, आप चेक करोगे आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। आप उनसे देख के भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया हुआ मैं अपनी मैं बताऊँ, मैंने आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बताया हुआ, और अंडरस्टैंडिंग भी होगा, डेफिनेटली होगा, भूलोगे भी नहीं एग्जाम्स में, ठीक है। नीचे तक चलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, ये बहुत आसान है, मैंने इसको ऑलरेडी कराया, मैंने दोबारा से बताया भी हुआ है। ये आपका एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो आपकी MC 012 में भी आया था असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। इसको करने का तरीका बहुत आसान है, जिससे ऑलरेडी पहले भी मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में इसे क्लियर किया हुआ है, ठीक है। एडिशन ऑफ नंबर गिवन इन दिस, ये वही चीज़ उसी का पार्ट है, सब पार्ट है, ठीक है। गॉस साइडल मेथड आ गया ना, एग्जाम में कभी कभार गॉस एलिमिनेशन और गॉस साइडल मेथड दोनों साथ साथ में प्रोवाइड कर देते हैं, और कभी कभार एक ही आता है, लेकिन फिक्स है कि ये आते ही आते हैं। और इनको समझना कैसे है, इनकी शॉर्टकट्स क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, और कैसे आप निकाल पाओगे, वो सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है, उस वीडियोज़ की फॉर्म्स में। आगे तो चलो यहाँ पे एक और चीज़ है जो ज़रूरी है मेरे को बताने के लिए आपको, ये आपको गॉस चेबोकी मेथड मैंने सब बताया हुआ, ये वाला बताया हुआ आप लोग को, गॉस चेबोकी मेथड कैसे होता है, न्यूटन का बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों चीज़ बताई हुई है, ठीक है। और यहाँ मेरे को बस एक पॉइंट और यहाँ पे बात करनी है कि इसने लिखा है राइट द सिंबल एंड फॉर्मूला विद द रिस्पेक्ट ऑफ fx एंड h फॉर द फॉलोइंग ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस और आपका एवरेजिंग ऑपरेटर, ठीक है। याद रखना आपको लास्ट डे पेपर्स को देखना है, ठीक है। याद रखना आपको बुक्स में सभी के फॉर्मूलेस मिलेंगे, सेंट्रल डिफरेंस का भी फॉर्मूला मिलेगा, एवरेज ऑपरेटर का फॉर्मूला मिलेगा। जो मैं फॉर्मूलेस प्रोवाइड कर रही हूँ वो मेन फॉर्मूलेस है। आपको एग्जैक्टली करना क्या, अपनी बुक्स को ओपन करो, जिनका बुक्स है, नहीं है तो आप लोग PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेजिंग ऑपरेटर का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छी तरीके से इनके फॉर्मूले ईच एंड एवरी फॉर्मूलेस अपने एक पेपर बना लो, 5-6 पन्ने बने चाहे 2-3 पन्ने बने, आप आराम से उसमें सभी का फॉर्मूला लिखो, ताकि एग्जाम के टाइम से पहले आप जाने से एक बार रिपीटेड दोबारा से फॉर्मूले को देख लो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आगे तो चलते हैं। अगर आपको याद आते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर ये फॉर्मूलेस याद नहीं भी होते तो आप एक पेपर बना सकते हो, पेपर में इसको पूरे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो और आप लोग अगर बचा के अंदर ले जा सके हो तो वेल एंड गुड रहेगा कि ताकि आपको किसी पॉइंट में कुछ ध्यान ना आए तो आप इनकी मदद करके आप कम से कम फॉर्मूले तो लिख के आ सकते हो एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है। और यही बात, अगर किसी में डिफरेंस पूछता है या फिर बोला जाए व्हाट इज़, जिससे कि यहाँ बोला गया व्हाट इज़ सेंट्रल डिफरेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है और सेंट्रल डिफरेंस से आपको डिफरेंस मतलब चल रहा है, ठीक है, और सेंट्रल का मतलब क्या होता है, तो अब उसमें जो समझ में आता है आप लोग को कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन से ग्राफ में इस्तेमाल होता है, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट, ठीक है। और जो फॉर्मूले में होता है ना कि ये ए लिखा गया है, एफ एक्स लिखा गया है, तो इनकी सबकी वैल्यू ईच बता दें कि एफ एक्स को किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस ए की क्या वैल्यू, जैसे बोलते थे ना ये मीन का क्या मतलब होता है, मीन क्या करता है, वैसे ही आप बस बता देना है कि सिंबल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब, बस दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो है नोट्स की तरफ। नोट्स देखो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका ना एक नोट्स है, ठीक है, ये किसी वेबसाइट के नोट्स हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, देखो ये फ्री में क्वेश्चंस आप लोग को अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे जो शो नहीं हो रहा है ये जी आपको शो हो जाएगी, आप लोग ओपन करना, अगर नहीं होता दोबारा से आप जाके इसको ओपन करने की कोशिश करना, आपको डेफिनेटली ओपन हो जाएंगे, ठीक है, फ्री में है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इनकी स्टडी कर सकते हो। इन्होंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जो इनके आंसर्स प्रोवाइड किए, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि गॉस-चेबोकी मेथड का और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स के टाइम है ना, इन्होंने वो सारे क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से इनकी सॉल्यूशंस को चेकआउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्व असाइनमेंट सभी बच्चों के पास होंगे ना, बिल्कुल। तो सॉल्व असाइनमेंट तुम लोग पास जो भी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है, इनको ज़रूर देख लेना एक बार। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़रूरी कि मैंने जो पढ़ाया हुआ है, जिस तरीके से पढ़ाया हुआ है ना तुम लोग को, वो ज़रूर देख लेना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, वो ज़रूर देख लेना। व्यूज़ के चक्कर में नहीं बोल रही हूँ, साफ तरीके से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो अगर तुम उसको देख लेते हो तो तुम्हें जो मैंने ट्रिक बताई है ना, क्योंकि देखो मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, मैंने अपने तरीके से, अपने सॉल्यूशन के तरीके से और अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि भाई ये तरीका जो है ये यहाँ से आया है, ये हम ऐसा पढ़ा करते थे ना यार, ये उसी तरीके से किया गया है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को बनाया हुआ है, तो आप उसे डेफिनेटली कर लें, आपको भी आसानी होगी समझने में, ठीक है। अब पॉइंट आउट आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है आप लोग का फॉर्मूले, ठीक है। तो ये एक ही पन्ने का फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकी वेबसाइट से ही है, ठीक है। तो इन्होंने जो फॉर्मूलेस बनाए हैं ये बहुत ही आसान है और ये फॉर्मूले आप लोग को अच्छी तरीके से मिल भी जाएंगे। इनको ओपन करोगे पूरी तरीके से, इसको जूम करना तो सभी फॉर्मूलेस मिल जाएंगे, गॉस-सेडल मेथड का मिल जाएगा, लार्ज इंटरपोलेशन का मिल जाएगा, आपको स्टिरलिंग फार्मूला मिल जाएगा, बेसेल्स का मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितने भी है ना इंटरपोलेशन ऑपरेटर वाले फॉर्मूलेस वो सब मिल जाएंगे। इंटरपोलेशन वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, इंटरपोलेशन, गॉस-सेडल मेथड और आप लोग का है गॉस-चेबोकी मेथड, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोग का ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपस टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नहीं याद होते हैं तो इनके फॉर्मूले से याद कर लेना, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ फॉर्मूले याद है ना, फॉर्मूले लिख के आ जाना, दैट्स इट, कुछ मत करना, ठीक है। और भगवान से दुआ करें कि बहुत आसान पेपर है आप लोग को, मैं भी दुआ करूँगी आप लोग के लिए कि बहुत आसान पेपर है और आप लोग कल के एग्जाम्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करके आओ और आप लोग बिल्कुल पास आउट हो जाओ अच्छे नंबर से इस सब्जेक्ट में, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट एंड कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके स्टडी करिए, जो देखना है आपको, जो नोट्स चाहिए आपको सब मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगेन थैंक यू सो मच।